जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, जानने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। और ये खांसी है कि पीछा ही नहीं छोड़ रही है। एनीवेज, लाइफ मस्ट गो ऑन एंड द शो मस्ट गो ऑन। और लॉन्ग वेटेड टैरो नाइट आज हम आप लोगों के साथ करने वाले हैं, और कल जो मैंने मिस कर दी थी वो हम आज कंटिन्यू करेंगे। बट एनीवेज, आपको बताते चलेंगे कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून कर चुके हैं 107.4 पे। और इसके साथ साथ इंस्टा फैम पर तमाम तर लोगों को खुश आमदीद। और इसके साथ साथ आप मुझे अपने मैसेजेस के थ्रू भी अपने सवाल सेंड कर सकते हैं। और मैसेजेस के थ्रू अपने सवाल सेंड करने के लिए आपको करना यह होगा कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आप मुझे यूट्यूब पर लाइक कीजिए ताकि मेरे रिकॉर्डेड शोज जो है वो आप आराम से देख सकें कि कब, कहाँ, कैसे, किस वक्त, और अपनी जो टैरो रीडिंग्स है वो भी दोबारा रिपीट में देख सकें। अच्छा जी, तो इसके अलावा हमने क्या बताना था? इसके अलावा हमने ये बताना था कि अगर आप दुनिया भर में कहीं पर भी हैं और किसी भी शहर में और किसी भी मुल्क में हैं और मेरा शो सुनना चाहते हैं, तो आपको अपनी किसी भी डिवाइस से या अपने मोबाइल से लॉग इन करना पड़ेगा www.merafm.com। एंड या अच्छा जी, हम वापस आ गए हैं और वी वर डूइंग द कलेक्टिव रीडिंग फॉर ओवरऑल कि क्या एक वाइब सेट है, हमें क्या आगे की तरफ डायरेक्शन लेनी चाहिए, क्या एनर्जीज़ हैं और क्या ये कॉस्मिक एनर्जीज़ हमसे चाह रही हैं कि हम किस तरह का एटीट्यूड रखें टूवर्ड्स दिस लाइफ, हम किस तरह से आगे बढ़ें। सो यस, लेट्स कंटिन्यू। और अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि अभी हमारा सबका इतना डार्क मेकअप क्यों करती हैं आप? यार मेरी मर्जी, कुछ चीज़ें तो मेरी ज़िंदगी में छोड़ दो ना। मतलब मैं डार्क करती हूँ, मैं ब्राइट करती हूँ, मैं काली लगती हूँ, मैं गोरी लगती हूँ, कुछ चीज़ें तो मेरी मर्जी की होनी चाहिए ना। मतलब अब दुनिया के ऊपर तो, अब स्टाइल पे तो मेरा कब्जा नहीं हो सकता। अब अमेरिका पे तो मेरी हुकूमत नहीं चल सकती। एटलीस्ट एक मेकअप होते हैं, कपड़े होते हैं। और इट्स नॉट अ डार्क मेकअप, इट्स द लाइट दैट अफेक्ट्स मी। सो चिल आयशा, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। ये डार्क और लाइट आती रहती है, डे एंड नाइट आती रहती है ज़िंदगी में। सो या, तो इस टाइम पर अभी आपको, और बाय द वे मैंने मेकअप नहीं किया हुआ, इट्स अ फिल्टर। मैं बिल्कुल एकदम धुला हुआ मुँह लेके बैठी हूँ। आई विश आई कुड, मैं दिखा सकती, बट या, सो इट्स ओके। सो अभी जो वक्त का तकाजा है, वो वक्त का तकाजा ये है कि इंजॉय करें यार, अपनी ग्रोथ इंजॉय करें। लाइफ आपको कहाँ लेकर जा रही है, और समथिंग सडनली कुछ हो जाएगा, सडनली समथिंग कुछ हो जाएगा और आपको पता नहीं कुछ अच्छा ही हो जाए। यार मैं तो कह रही हूँ कुछ अच्छा ही हो जाए, सडनली आपको खुद से ही प्यार हो जाए। आखिर में वैसे होता कुछ नहीं, आखिर में होता यही है, इंसान को खुद से प्यार हो जाता है और फिर इंसान अपनी आप में इतना इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फिर इंसान को जो चीज़ें चाहिए होती है ना, या तो वो बाद में आपको मैटर ही नहीं करती कि ये हैं भी कि नहीं है, तो आई डोंट केयर। या फिर वो चीज़ें वाकई आपकी अपनी सेल्फ लव की एनर्जी से अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आ जाती हैं। तो चित हो या पट हो, सेल्फ लव के गेम में जीत हमेशा आपकी है। सो लव योर सेल्फ इनफ। और मजीद वो टाइम आने वाला है कि सडनली आपको रियलाइज होगा, यार मैंने अपने ऊपर इतनी मेहनत की है, मैं रोज सुबह उठ के मुंह धोता हूँ, ब्रश करता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, आई मीन आंखें खोलता हूँ, सांस लेता हूँ, आई मीन इनफ बहुत है, समटाइम्स दिस इज इनफ। अच्छा जी, माइंडसेट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाला है। सेजिटेरियस का बताते हैं, हाँ बताते हैं, बिल्कुल सबका बताते हैं, जो जो स्टार्स हैं आपके उनका भी बताते हैं। पावरफुल होने वाले सब अपनी अपनी कुटिया में अभी अकेले अकेले हुए हैं ना, और सब पावरफुल होने वाले। और पावरफुल होने के बाद लोग ये देखेंगे कि लेट्स कंटिन्यू, जो चीज़ें आपके पास हैं, कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं, घर में बिखरी हुई हैं, दिमाग में बिखरी हुई हैं, दिलों में बिखरी हुई हैं, जिंदगियों में बिखरी हुई हैं, स्कैटर्ड एनर्जीज हैं, स्कैटर्ड आइडियाज़ हैं, स्कैटर्ड लोग हैं। सो लेट्स कंबाइन ऑल ऑफ देम एंड लेट्स डू समथिंग टुगेदर। और सब चीज़ों को इकट्ठा करके जब हम देखेंगे तो हम कहेंगे यार हमारे पास तो कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। यू नो, एक्चुअली बाई द एंड ऑफ द डे
अल्लाह ताला जो सबसे बड़ा एहसान इंसान की ज़ात पर करता है ना, और मैं कहती हूँ ये मांगनी भी चाहिए, हिदायत मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से, शऊर मांगना चाहिए। जहाँ पर हम दौलत इज़्ज़त मांगते हैं, शोहरत मांगते हैं, जहाँ पर हम हिफाजत मांगते हैं, वहाँ पर शऊर मांगना चाहिए, हिदायत मांगनी चाहिए अल्लाह से, ताकि हम ज़िंदगी में गलत फ़ैसलों से बच सकें, ताकि हम उन गलतियों से और कोताहियों से बच सकें जो फजूल की होती हैं, और जो हमारा सफ़र जो है ना फजूल का ही प्रोलॉन्ग कर दे। ज़िंदगी कितनी हसीन है, बाकी ज़िंदगी हसीन होती है। अच्छा, दिल आवेज आप कह रही हैं कि मैं सजिटेरियस की रीडिंग करूं। अच्छा जी, ओवरऑल रीडिंग करेंगे, इसकी थोड़ी आवाज़ हल्की कर दें ताकि मुझे चीखो पुकार से काम ना लेना पड़े। सजिटेरियस की रीडिंग करते हैं। लेट्स सी सजिट व्हाट आर यू अप टू। सजिटेरियस क्या है? नहीं नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पर भाई, आंखें खोल के देखो, और कोई नहीं है। अच्छा, सजिटेरियंस आपका हार्ट जो है ना वो ओपन हो गया है। आप अपनी हार्ट डिज़ायर्स की तरफ जा रहे हैं, जो चीज़ें आपको चाहिए, जो चीज़ें आपको पसंद है, आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। अब तो मतलब आपको कोई रोक ही नहीं सकता ना, नो वन कैन स्टॉप यू। और और आप किसी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। टेम्पररी मज़ों से आपका दिल भर गया है एंड यू वांट समथिंग लॉन्ग टर्म। अच्छा, आपके बर्डन्स, आपके स्ट्रेसेस जो हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। बहुत मेजर बर्डन और बहुत मेजर बर्डन से आप रिलीज़ हो गए हैं। एंड आई कैन सी अ पार्टनरशिप कमिंग अप फॉर यू। यू आर, आई थिंक, ऑलरेडी इन द पार्टनरशिप, और किसी की तरफ आप ऑलरेडी डायरेक्शन में जा रहे हैं। रियली हसीब, आप भी सजिटेरियस हैं। And it's gonna be amazing. This is gonna be a successful partnership for you. Good, I like it. And this is gonna heal you from the past. आपको अगर पास्ट में कोई बैड एक्सपीरियंसेस रहे, कुछ पार्टनरशिप्स या रिलेशनशिप या कुछ चीज़ें अपने मकाम पर नहीं पहुंच सकी, तो डोंट वरी, दिस टाइम इट्स गोना टेक टाइम, इट्स गोना हील यू। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू लेट गो, कि जो भी हो चुका है, जो भी हो रहा है, जो हो रहा है वो पहले से मुख्तलिफ होगा, जो हो चुका है दैट स्टेज इन द पास्ट। और यस, डेड एंड पे खड़े हैं, अपनी अपनी ओल्ड थिंकिंग को चेंज करें। ओवरऑल देखते हैं कि आपके जो फाइनेंसेस और वो क्या रहने वाले हैं। आई गेस आपके फाइनेंशियल कोई न्यू रिवॉर्डिंग टाइम शुरू हुआ है, एक्साइटेड हुए में आप, पैशनेट हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है। शादी वादी तो नहीं कर रहे, शादी ही लग रही है मुझे, क्योंकि काम से ज़्यादा जो है ना। हाँ हाँ हाँ, ये दिस इज़ अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। ओके, दैट्स गुड। मुझे लग रहा है अब सारे ही जो है ना ओवरऑल रिलेशनशिप्स की तरफ जाने का टाइम आ गया। वैसे भी अक्टूबर सीजन है यार, फॉलिंग इन लव सीजन है, सो फॉल इन लव अगेन। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन लाइफ, नेवर बी फेयरफुल टू फॉल इन लव अगेन। आपका 100 बार भी दिल टूटा हुआ है ना, आप 100 अंधेरों में भी बैठे हुए हैं। प्यार एक ऐसी ताकत है, प्यार एक ऐसी रोशनी है, पहले अपने आप से स्टार्ट करें, और फिर वही प्यार इतना पावरफुल हो जाता है कि उसी प्यार से आप अट्रैक्ट करते हैं जब जिंदगी को, दौलत को, किसी भी चीज़ को। तो इट्स अमेजिंग। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जेम्स, एंड यस, दिस इज़ मी, सरा हुमायूं, लॉन्ग वेटेड टैरो रीडिंग, जो कि इस वीक की 2 रीडिंग्स ड्यू थी और कल मैं मिस करा दी, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। वेल, फ़ाइका जानना चाह रही हैं कि जेमिनाई हैं फ़ाइका, और वो जानना चाह रही हैं अपने करियर और लव लाइफ के बारे में। शी इज़ ट्राइंग टू गेट अ स्कॉलरशिप टू परस्यू स्टडीज़। सो लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं कि फ़ाइका की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। फ़ाइका, यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, और आप बड़ी पॉजिटिवली लोगों से कनेक्ट हुई हुई हैं। गुड, आई लाइक इट कि आप बड़ा अपनी चीज़ों को प्यार से परसू करेंगे। आई कैन सी सेल्फ लव, एंड yes, you have a lot to work on, you have a lot to start on with। और करियर देखते हैं आपका। करियर तो भाई आपका बहुत ही अमेजिंग आगे बढ़ने वाला है, बहुत ही अमेजिंग प्लान कर रही हैं आप, बहुत केयरफुल प्लानिंग के साथ चल रही हैं। थोड़े से डाउट्स आ रहे हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, थोड़े से कॉन्फिडेंस इश्यूज आ रहे हैं, बट देखते हैं कि आपकी ये स्कॉलरशिप जो है वो आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
अच्छा, थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि कोई सिचुएशनल इशू आई वांट नो अबाउट जेमिनाइज। जेमिनाइज में अभी जेमिनाई का ही कर रही हूँ। आप मुझे तैयबा अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दें, अपने सवाल सेंड कर देंगे। इफ़ यू आर अ जेमिनाई, व्हाट डू यू वांट टू नो। अच्छा, ओवरऑल मैं जेमिनाइज का भी कर देती हूँ कि जेमिनाइज का क्या है। अच्छा, फाइका, अपनी इंट्यूशन पे ज़रा ज़्यादा ध्यान दो। डू नॉट लेट एनीथिंग या कोई भी थिंकिंग या कोई भी नेगेटिव थिंकिंग या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लो वाइब से अपनी वाइब मत ख़राब करो। मुझे लग रहा है कि ये जो तुम काम करना चाहती हो, इट्स टोटली इन योर हैंड्स और तुम कर सकती हो। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू स्टे पॉजिटिव। जितना तुम पॉजिटिव रहोगी, उतना ये काम का होना तुम्हारे हक में बेहतर जाएगा। तो स्टे पॉजिटिव। अच्छा, इसके साथ साथ देखते हैं लव लाइफ। लव लाइफ में तो घोटाला है भाई, लव लाइफ में थोड़ा मसला है। अच्छा जी, लव लाइफ का थोड़ा मसला मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपका कोई अभी पास्ट का बर्डन है, कि अभी आप उससे गॉड ओवर नहीं हुई। आपको लग रहा है कि शायद यू मूव्ड ऑन, या लेकिन अभी भी कुछ वरीज हैं, कुछ जहन में, कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी आपको लो करती हैं, अभी भी आपको स्ट्रेस दे रही हैं। वालेकुम अस्सलाम नफीस। बट यूनिवर्स आपको डेफिनेटली हीलिंग दे रही है और आप अपनी खुशी से जा रही हैं आगे की तरफ। अच्छा जी, तो समथिंग अनहेल्दी रिलेटेड टू योर लव लाइफ, समथिंग रियली अनहेल्दी जिसमें पास्ट ने आपको बहुत बड़ा कोई धचका दिया है, आपकी सोल झंझोड़ी गई है। तो या तो ये कैसे होगा? थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाएं, अपने इमोशंस को बाहर निकालें और अपनी न्यू बिगिनिंग की तरफ फोकस करें। एंड डेफिनेटली Geminis, you're going to come in your power. I love this card. This is Gemini card, and Geminis are going to come in their own power. They are going to be the loving beings again. जी हाँ जनाब, मैं वापस आ गई अपने शो में। एंड यस, वी वर हेडिंग टूवर्ड्स द रीडिंग और अब हम लियो की रीडिंग की तरफ जा रहे हैं। सो जी हाँ जनाब, माइक ऑन किया नहीं है एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग। व्हाट अ मेंटल प्रोसेस। या आई एम वेरी यंग, आई हैव नेवर ग्रोन आउट। मैं जिंदगी के साथ सबने बोला बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ। हम बड़े हो गए, फिर हम इतने बड़े हो गए, लोगों ने बोला हाय इतने बड़े कैसे हो गए। फिर हमें खुद समझ आई कि इतने बड़े होने के बाद तो कुछ भी नहीं बचता। तो फिर आपको फिर वापस आना पड़ता है, अपनी मेंटल एज को वापस उसी स्वीट 16 और 17 और 18 के एरा में घुमानी पड़ती है, जहाँ पर हम एक्साइटेड होते हैं, जहाँ पर हम ज़िंदगी को लेकर पैशनेट होते हैं, जहाँ पर हम लोगों को लेकर खूब जजमेंटल होते हैं, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े कर करके अपने मैटर सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ज़िंदगी से लड़ रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप कितने भी बड़े हो जाएं, अपनी मेंटल एज ना 16 से 18 साल की उम्र में ही रखनी चाहिए, क्योंकि वही एक खूबसूरत तरीन एज होती है कि जब हमें हमारे ऊपर ना रिश्तेदारियों का बोझ होता है, ना हमारे ऊपर आने वाले कल की कोई फिक्र होती है, ना हमारी ज़िंदगी में कोई दुख हमें कुछ कर पा रहा होता है। हम अपनी ज़ात में, अपनी लाइट में, अपनी उभरते हुए अरमानों के साथ इतने पावरफुल होते हैं ना, कि मुझे तो लगता है उस एज से कभी आपको अब मेंटली, नॉट इमोशनली, क्योंकि इमोशनली तो आपको ग्रो करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मेंटली मुझे लगता है कि अपनी 16 17 18 साल की एज जो होती है परफेक्ट होती है। तो मैं तो उस टाइम लूप लपेटे में अपने माइंडसेट को रख लिया है कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए, आए तो डील माय प्रॉब्लम्स। अगर अब मुझे मेंटली प्रॉब्लम्स अपनी हैंडल करनी पड़ती हैं तो मैं तो 16 17 साल वाला मेंटल एज से करती हूँ। बिकॉज अगर 80 साल वाला मेंटल मेंटल प्रोसेस चलाया, या फिर 100 साल वाला चलाया, या 24 साल वाला चलाया, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से ही मार खा जाते हो, अपने ही हौसले पस्त हो जाते हैं और फिर आप खुद ही हार जाते हो। लोगों ने क्या ही हमें हराना है। अच्छा जी लियोस, ओ माय गॉड लियोस, इतना अच्छा कैसे हो रहा है? सीरियसली डिवाइन कोई कनेक्शन आ रहा है जिससे आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, एंड देन यू आर गोइंग टू फील लाइक यू आर द सुपर पावर, यू विल फील लाइक अमेरिका। अच्छा जी, पैसा देखते हैं, पैसा कैसे आ रहा है। पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा अकेले स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बट सडनली, सडनली हर चीज में कुछ ना कुछ सडनली हो रहा है। सडनली आपका दिल खुलेगा। एक मिनट खांस लूं। वालेकुम अस्सलाम ख़याम सनी, कैसे आप?
सडनली आपको ऐसा लगेगा कि जिन चीज़ों की तरफ आप मेहनत कर रहे हैं और जिन चीज़ों की तरफ आप जा रहे हैं, इट्स एक्चुअली, हाँ यार आज मैं बहुत ही काली लग रही हूँ। ये पता नहीं कैसे लाइट रखी हुई है इन्होंने और कैसे मेरे फेस पे पड़ रही है। कुछ अजीब ही कुछ डार्क सा माहौल हुआ हुआ है, मुझे तो खुद कुछ नज़र नहीं आ रहा। सडनली आपके दिल की ख्वाहिशें आपकी तरफ, जो जो चीज़ें आप चाह रहे हैं कि मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो ख्वाहिशें खुद ब खुद आपकी तरफ आकर चलना शुरू हो जाएंगी। कुछ ज़्यादा ही नहीं जादू हो रहा, और आपको आपके सारे स्ट्रेस, आपकी सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। हैं, शादी शादी भी हो जाएगी, पार्टनरशिप भी हो जाएगी, फिर दिल भी खुश हो जाएगा, और फिर उसके बाद सब कुछ नया नया सा भी लगने लगेगा, और फिर उसके बाद प्यार भी आ जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ बुरा भी हो रहा नहीं, कुछ नहीं बुरा हो रहा, कुछ बुरा नहीं हो रहा। वाह, ये मुझे लग रहा है मेरे कार्ड्स सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, कि इतना अच्छा हो जाए ना जिंदगी में तो भी इंसान को यकीन नहीं आता यार, इतने अच्छे की आदत का है। मैं वो क्या है ना कि मैं इस मिलावट के दौर में कहाँ खालिस दूध दही मक्खन मिल जाए तो हमें शक ही पड़ा रहता है, नहीं इतना सच्चा कैसे हो सकता, कोई तो खोट होगा। और जनाब कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। और बिल्कुल टैरो रीडिंग चल रही है एंड दिस इज़ अ फ्राइडे नाइट शो। फ्राइडे नाइट पे हमारी कोशिश होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा गाने और खूबसूरत गाने आपको सुना सकें और फिर वापस अपने शो में बातचीत भी कर सकें आपसे। और अभी ये हो रहा है कि मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये ब्रॉड है कि मुझे कनेक्ट ही नहीं कर रही है। 2 दफ़ा मेरे जो ब्रॉड ख़त्म हो गई है, अब मैं तीसरी दफ़ा फिर कोशिश करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको गाने की तरफ लेकर जा रही हूँ। तो जनाब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा FM। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और www.merafm.com पर आप हमें सुन भी सकते हैं और या सुन सकते हैं बस। जी हाँ जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ आज का हुआ चाहता है ख़त्म। रखिएगा ढेर सारा ख्याल, क्योंकि अब होगी आपसे मंडे को मुलाकात। टिल देन आई एम लीविंग यू विद सम रियली नाइस मेलोडीज। अपना ख्याल रखें, हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड कंटिन्यू लिसनिंग टू मेरा FM। This is Mira FM 107.4.